कृष्ण ही प्रभु श्री राम और राम ही कृष्ण है। प्रभु, प्रभु आप जो भी करते हैं उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होता है, परंतु मुझ अल्प बुद्धि को यह समझ में नहीं आ रहा कि यदि आप यहीं द्वारका में ही उपस्थित थे तो आपने मुझे यही दर्शन क्यों नहीं दिए? आपने मुझे किष्किंधा बुलाकर वहां भेंट क्यों की मुझसे? वैसे तो आपसे भेंट करने के लिए मैं अत्यंत उत्साहित था, किंतु मुझे ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा मैं राधा को, समस्त द्वारका को भक्ति का पाठ पढ़ा सकता, भक्ति की महानता, भक्ति की विशालता दिखा सकता, और यही बात मैंने स्वयं को समझा दी। देखा जाए तो मैं आपके हृदय में ही बसता हूँ हनुमान, किंतु कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो विशेष होते हैं, जिनसे विशेष स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं। वहाँ पे एक आनंद सा प्राप्त होता है, इसलिए मैंने किष्किंधा का स्थान चुना, एक ऐसा स्थान जो आपकी जन्मस्थली भी है और आपके और मेरे प्रथम भेंट का स्थान भी। आप अत्यंत दयालु हैं प्रभु। अपने भक्तों पर इस प्रकार की कृपा, इस प्रकार का स्नेह केवल आप ही रख सकते हैं। परंतु प्रभु, द्वापर युग में लोगों की श्रद्धा में, उनकी भक्ति में कमी आ गई, शंका बढ़ गई है। आपके प्रति मेरी भक्ति, उस पर लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है प्रभु, द्वारका वासियों को अपने विस्तार रूप के दर्शन कराइए प्रभु। मेरे प्रिय हनुमान की यही इच्छा है ना, तो ये पूर्ण होकर रहेगी। किंतु उससे पूर्व हनुमान, आपकी भक्ति की महानता सबके समक्ष स्पष्ट करनी होगी। ये सत्य जो सबको दिखाना होगा। राधा के जितने भी प्रश्न आते हैं उन सब का आप उत्तर देंगे। मैं आपके साथ। नहीं प्रभु, मैं देवी राधा को पराजित होते हुए नहीं देख सकता। वो तो अत्यंत ही दयालु, मैं उन्हें पीड़ा में नहीं देख सकता प्रभु। देवी राधा को दुखी करना आपका मंतव्य नहीं है, ना किसी का है। आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, ये सत्य है। इससे सभी को अवगत करवाना है। भक्ति की उचित परिभाषा क्या है सबको दिखाना है, और इसलिए हमको ये करना होगा। अब मेरे हृदय के बोल आपके मुख से निकलेंगे। जैसी प्रभु की इच्छा। प्रभु श्री राम, क्या हुआ? वातावरण में इतनी दिव्यता। वातावरण में ये दिव्यता मेरे प्रभु श्री राम की उपस्थिति के कारण है देवी राधा। मेरे प्रभु श्री राम द्वारका में ही, और स्वयं उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा। अच्छा, क्या कहा आपके श्री राम ने? देवी राधा, आपने ये कहा कि जब से आपने अपने नेत्र खोले तब से श्री कृष्ण को अपने समक्ष पाया। इसका ये भी अर्थ है कि उससे पूर्व की आपकी स्मृतियों का आपको भान था, आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान था। दूसरी ओर मैंने अपने जन्म के कई वर्षों के पश्चात अपने प्रभु श्री राम से भेंट की थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है मानो उस भेंट से पूर्व का मेरा जीवन कोई अस्तित्व ही नहीं रखता था, जैसे मेरा जन्म ही उस भेंट के पश्चात हुआ था। आप कहती हैं कि आपने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखकर उन्हीं का ध्यान किया है,
इसके उत्तर में मैं ये कहता हूं कि मैं अपने प्रभु श्री राम से जीवन में कुछ ही समय के लिए मिला, परंतु उसके पश्चात कई युगों तक, कालांतर तक प्रभु को अपने हृदय में रखकर उन्हीं का ध्यान किया है। जानती है क्यों? केवल इस आशा में कि एक दिन पुनः मुझे अपने प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। अब आप ही बताइए देवी राधा, यदि आपको श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़े और उसके पश्चात संसार आपकी भक्ति पर, आपके प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, उसे संदेश की दृष्टि से देखे, तो आपको कैसा लगेगा? आपने कहा कि आप श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त हैं कि आप उनसे एक हो गए। तो मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं देवी राधा कि यह भक्ति नहीं, ये प्रेम है। क्योंकि प्रेम में व्यक्ति अपने प्रेमी के साथ एक होना चाहता है, अभिन्न होना चाहता है, परंतु भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्त तो सदैव अपने भगवान के पीछे रहता है। जैसे मेरे प्रभु श्री राम सदैव मुझसे एक पग आगे और मैं उनका भक्त, उनके पीछे चलकर उनका अनुसरण करता था। क्योंकि यही भक्ति है, प्रभु के दर्शन हो या उनका स्मरण। भक्त के लिए सदैव उसके प्रभु ही उसके अस्तित्व का केंद्र होते हैं। देवी राधा, क्या आपने कभी कल्पना भी की कि आप श्री कृष्ण से युगों के लिए दूर हो जाएंगी? भक्ति और प्रेम के मध्य एक अत्यंत सूक्ष्म रेखा होती है, जिसे आज मैं यहां स्पष्ट करूंगा। प्रेम में व्यक्ति अपने प्रेमी की अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयास करता है, उसके साथ एक होने का प्रयास करता है, परंतु भक्ति में तो ऐसा होता ही नहीं। भक्त को अपने भगवान की संपूर्णता पर पूर्ण विश्वास होता है और वो उसी संपूर्णता की स्तुति करना अपने जीवन का ध्येय मानता है। देवी राधा, मेरे लिए मेरे प्रभु श्री राम सर्वसमर्थ है, संपूर्ण है और मैं इसी संपूर्णता को पूजता भी हूं। यही मेरी भक्ति है। परंतु मैं आपसे पूछता हूं देवी राधा, क्या आपके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि आप श्री कृष्ण की अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयास करें? क्या आप निश्चित तौर पे यह कह सकती हैं कि श्री कृष्ण सदैव आपके बिना भी संपूर्ण है? प्रभु श्री राम के लिए मेरी प्रतीक्षा कोई साधारण प्रतीक्षा नहीं है देवी राधा। इसमें युगों का अंधकार, एकांत और वियोग है। प्रत्येक युग एक अंतहीन रात्रि में एक सघन वन की यात्रा के समान है, जहां प्रकाश के लिए मेरे पास केवल प्रभु श्री राम की स्मृतियों का दीपक होता है। क्या आपने कभी ऐसी कोई यात्रा की है देवी राधा, जहां एक एक करके आपके सभी सगे संबंधी, परिचित, मित्र एक एक करके आपका साथ छोड़ गए और आप अकेले ही आगे बढ़ते चले गए? आपका साथ देने के लिए कोई नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य जीवन की सीमा प्रभु के दर्शन से बहुत पहले ही समाप्त हो जाती है। हाँ देवी राधा, क्या आपने कभी ऐसी नितांत एकाकी यात्रा की है जहां एक दुर्लभ क्षण के लिए आपको युगों तक चलना पड़ा हो? ऐसा वियोग तो मैं कृष्ण के साथ सोच भी नहीं सकती। सत्य कहा आपने, मैं कृष्ण के साथ हूँ, इसलिए अपूर्णता को पूर्ण करना चाहती हूँ। किंतु हनुमान जी, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। जब श्री राम आपके लिए सब कुछ है, तो आपने उनके बिना अपना जीवन युगों युगों तक कैसे व्यतीत किया? क्योंकि मैं तो कृष्ण के बिना जी ही नहीं सकती।
इसलिए मैंने देवी सरस्वती से ये वरदान मांगा था कि कृष्ण से पूर्व मैं पृथ्वी से चली जाऊं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण की मृत्यु से पूर्व हो। किंतु आपको यूं इस प्रकार श्री राम के वियोग में जीवित देखकर आश्चर्य होता है। अपनी इस युगों की यात्रा के अंधकार को मैं प्रभु श्री राम की स्मृतियों के प्रकाश से प्रकाशित करता आया। श्री राम की स्मृतियां जीवित रह सके, इसीलिए मैं भी जीवित और प्रभु श्री राम की स्मृतियों का दीपक लेकर मैं जिस भी स्थान से निकलता उस स्थान का कल्याण हो जाता है। जैसे द्वारका का प्रभु श्री राम की स्मृतियां मैं सदैव जीवित रखूंगा और प्रभु श्री राम की स्मृतियों का यह दीपक अखंड रूप से जलता रहे। इसके लिए भले ही मुझे युगों तक जीवित रहना पड़े, मैं रहूंगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे अनंत काल तक का एकांत स्वीकार है, परंतु मेरे प्रभु श्री राम की स्मृतियां मेरे मानस पटल से मिट जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं देवी राधा। अभी अभी जो कुछ भी मैंने आप सबके समक्ष कहा वो मेरे माध्यम से स्वयं मेरे प्रभु श्री राम ने कहा। अब मैं अपने प्रभु से विनती करता कि वो स्वयं आप सबके समक्ष प्रकट हो और आप सबको दर्शन देकर धन्य करें। और यदि मैंने एक शब्द भी असत्य कहा तो मेरे प्रभु आपके समक्ष प्रकट ना हो। जय श्री राम। मेरे प्रिय हनुमान की इच्छा है, पूर्ण तो अवश्य होगी। हनुमान जी, आज ये सिद्ध हो गया है कि आपसे महान भक्त कोई हो ही नहीं सकता। मुझे आपसे स्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है हनुमान जी। आज आपने मेरा एक सबसे बड़ा संशय दूर कर दिया, जिसे मैं भक्ति समझ रही थी। वो तो कृष्ण के लिए मेरा प्रेम था। मेरा प्रेम महान अवश्य है, किंतु आपकी भक्ति, उसकी तुलना और समानता जग में किसी से नहीं है। आप ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भक्त हो।